बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी एवरी के अंदर, वो मेरे यूट्यूबर भाई भी हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस देते हैं लोगों को बर्ड्स के हवाले से। आवाज़ उनकी माशाल्लाह कह लें कि एक जादू है उनकी आवाज़ में। कई लोग जो ब्रीडर्स हैं वो समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी, जिन्होंने समझ लिया वो सही समझ गए होंगे। मैं आज मौजूद हूँ जीडी एवरी में। जीडी एवरी से मुराद गुलाम दस्तगीर भाई के सेटअप पे। चलें आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका सेटअप भी आपको विजिट करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और गुलाम दस्तगीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़मान भाई आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया, और नंबर तो मैं भी काफ़ी देर से आपसे टाइम ले रहा था, तो आपने मैं आज टाइम दे ही दिया। माशाल्लाह ज़मान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग। जब जो बंदा अच्छा काम करता है उसको ज़रूर टाइम देना चाहिए। इसमें हम सब का फ़ायदा है, इस हॉबी का फ़ायदा है। जब तक इस हॉबी की प्रमोशन नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी, तो हमारे बर्ड कैसे सेल होंगे। और गुलाम दस्तगीर भाई आप ठीक ठाक हैं और आपके बर्ड्स कैसे हैं? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। ये देखें रौनकें लगी हुई हैं, शोर शराबा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ये रौनकें लगाई ही रखे। जी आमीन। गुलाम दस्तगीर भाई आपके पास आने का मकसद ये था कि माशाल्लाह हमारे यूट्यूब के ऊपर आप एक शाइनिंग स्टार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहना बनता भी है। माशाल्लाह आपकी पुरकशिश आवाज़ की वजह से माशाल्लाह लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं। जी जी। तो इसके पीछे थोड़ा सा राज बताएं ना हमें भी। देखें, आवाज़ जो है वो एक अल्लाह की दी हुई है। लेकिन जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो बहुत सारे लोग मेरी आवाज़ की वजह से अट्रैक्ट हुए। उन्होंने मुझे मतलब कि मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि कैमरे के सामने आया करो। उनकी वजह से, सारे भाइयों की वजह से, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं उनकी वजह से इस हॉबी में हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इस हॉबी को प्रमोट करता रहूँगा। बाकी आवाज़ ये सब आप भाइयों की प्यार की वजह से बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम भी स्पोर्ट में रहेंगे इंशाल्लाह आपकी। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह इस लव बर्ड के अंदर आपका आना कैसे हुआ? आप मेरे ख्याल से इससे पहले दुबई में जॉब करते थे, जैसा मैंने आपके बारे में सुना है और देखा भी है, और कई इंटरव्यूज़ में भी सुना है आपको। तो लव बर्ड ही क्यों? ज़मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल दुबई में काम किया 5 स्टार होटल में। मेरी तलीम MBA मार्केटिंग है माशाल्लाह। वहाँ पे मैं 5 स्टार होटल में एज ए गेस्ट सर्विस ऑफिसर मैंने काम किया है। दुबई की जो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है पाम जमेरा के ऊपर, सोफिडल दा पाम, वहाँ पे मैंने गेस्ट सर्विस ऑफिसर एज ए काम किया है। बाद में मैंने अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से मुझे दुबई छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान आकर कोई ना कोई तो काम करना था। मैंने यहाँ पे आके गारमेंट्स का काम किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। बाद में कोरोना वगैरह आ गया, वो मुझे बिज़नेस छोड़ना पड़ा, मतलब बंद करना पड़ा। बिल्कुल जी। फिर मैंने शेख साहब की वीडियो देखी, शेख नवीस साहब की, वो हमारे मुर्शद हैं। तो उनकी वीडियो देख कर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, तो मैं फिर उनकी वीडियो देखकर इस लव बर्ड में आया। जी, मैंने माशाल्लाह कई वीडियोस में देखा भी, आप माशाल्लाह उनको मुर्शिद कहते हैं। वाकई सर वो लव बर्ड को माशाल्लाह सेरा जाता है प्रमोट करने का उनके सर। तो सर आपका और उनका लगाव जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखें ज़मान भाई, सबसे पहले आप सारे लोग जानते हैं कि इस लव बर्ड हॉबी को प्रमोट करने वाला, इस हॉबी को बूस्ट देने वाला 2018 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बंदा है, और वो है मुर्शद नवीस शेख साहब। बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। सही। तो सर काइंडली थोड़े टफ सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछें। तो सर अब कई वीडियोस के अंदर मैंने जिक्र सुना है कि कई लोग आपको मैसेजेस करते हैं कि नवीस शेख क्यों करते हो, ऐसे है वैसे है, ये क्या सीन है? थोड़ा चक्कर हमें भी बताएं आप। देखिए, जब तक आप एक किसी सीनियर को फॉलो नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको किसी न किसी को फॉलो करना होता है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कुदरती टैलेंट है आप आ सकते हैं, मतलब कि आप दुनिया में छा सकते हैं। अगर लेकिन 99% लोगों के अंदर वो टैलेंट नहीं होता। हमें किसी ना किसी सीनियर को फॉलो करना पड़ता है कि वो लोग क्या करते हैं। हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम खुद से कोई ऐसी चीज़ बनाएं, कोई ऐसा बिज़नेस ईजाद करें कि हम खुद से एक बिज़नेस टाइकून बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। तो मैं शेख साहब को इसलिए फॉलो करता हूँ कि वो इस टाइम लव बर्ड इंडस्ट्री के सबसे बड़े माशाल्लाह फैंसियर हैं। उनको
पूरा पाकिस्तान तो क्या, मैं तो कहता हूँ बाहर के कंट्री वाले बड़े बड़े सीनियर करते जो फैंसियर हैं वो भी उनको जानते हैं। बिल्कुल। तो हमारा भी मकसद सिर्फ यही है मेरा कि उनको फॉलो करने का, कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं। तो वो इस मतलब कि फ़ाइनल बात ये है कि कहने का मकसद ये है कि इस लवबर्ड हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम भी उनका साथ देंगे और इस हॉबी का हिस्सा बने इंशाल्लाह। अच्छा, तो अपना ग़ुलाम दस्तगीर भाई, माशाल्लाह लव बर्ड्स के अंदर आपने क्या चीज़ देखी है जो आपने गारमेंट्स का आपको काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप इस काम के अंदर इंक्लूड हो गए, और आपने कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं और आपको इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा मिला है? मैंने सिर्फ कमर्शियल ब्रीड रखी हुई है। इनमें मेरे पास अल्बिनो रेड आइज़, डेकिनो, क्रीमिनो, ग्रीनो प्लाइन, ब्लू प्लाइन, पार ब्लू, स्प्लिट इनो, यही कुछ मेरे पास लगा हुआ है। मैं अभी ऊपर वाली म्यूटेशन में नहीं गया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने सिर्फ 12 पेयर से काम शुरू किया था। मेरी सारी म्यूटेशन जो है वो शेख नवीस साहब की लगी हुई है। शेख नवीस साहब के बर्ड वाली ब्लड लाइन लगी हुई है माशाल्लाह। तो जब मेरी ब्रीड आई तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्रीड रोक ली। सिर्फ थोड़े से बर्ड मैंने सेल किए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी मतलब कि ब्रीड आई। और जहाँ तक रही बिज़नेस की बात करके, मैं दुबई में था या मैं गारमेंट्स की शॉप करता था, तो मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा ये काम है। मैं भी अपने घर में बैठ के ये काम कर रहा हूँ, ना मुझे कोई शॉप का किराया देना पड़ रहा है, ना मतलब कि मुझे 12-12 घंटे शॉप को देने पड़ रहे हैं। मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं डेली अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे देता हूँ। तो जब ब्रीड साल के बाद आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना कमा लेते हैं कि पॉकेट भर जाती है। आम जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास लोग, अगर उसके पास तकरीबन 25 पेयर लगे हुए हैं ना 30-35 हज़ार वाली रेंज के, तो मैं कहता हूँ कि वो अपना घर बड़ी आसानी के साथ वो फैमिली चला सकती है। मतलब कि आप बर्ड्स को फुल टाइम दे रहे हैं इस वक्त? मैं देखें, जो मैं बर्ड को फुल टाइम नहीं दे रहा, उसके साथ मैं पोल्ट्री का बिज़नेस करता हूँ। पोल्ट्री की मैं मेडिसिन सेल करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अगर आप न्यू हैं, मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, अगर आपके पास तकरीबन 15-20 पेयर से कम लगे हुए हैं, आप साथ में कोई जॉब करें, कोई बिज़नेस करें। जब तक आपके पास कोई 80-90 या 100 पेयर नहीं हो जाता तो प्लीज़ इसको फुल टाइम ना लें। इसमें लॉस भी होता है। ये बहुत सारे लोग हैं ये चीज़ बातें नहीं बताते, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर ये सच्ची बातें बता देता हूँ। बिल्कुल, जिसकी वजह से आपके मुखालफिन भी काफ़ी हैं। चले, वो तो हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई मुखालिफ होता ही रहता है। तो ग़ुलाम दस्तगीर भाई, अब आपके पास टोटल कितने पेयर्स हैं? मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 40 पेयर इस दफ़ा ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले इसके अंदर। अच्छा, तो ग़ुलाम दस्तगीर भाई, माशाल्लाह आपने इस हॉबी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। माशाल्लाह आपने बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जॉब करनी है और क्यों करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी है, ये भी माशाल्लाह आपने बड़ा डिटेल के साथ बताया। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आजकल लोग बड़ी बातें करते हैं कि लव बर्ड बिकता नहीं है, लव बर्ड का फ्यूचर कैसा होगा, लव बर्ड क्यों नहीं बिक रहा, बल्कि ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या सीन है? देखें, उसकी 2-3 रीज़न है जिन लोगों का बर्ड सेल नहीं होता। बिल्कुल। सबसे पहले वो लोग जिसको मार्केट में कोई बंदा नहीं जानता, उसकी कोई वीडियो नहीं है, वो घर में बैठ के पिछले कमरे में बैठ के उसने पेल फैलो लगा लिया, डाइल्यूट लगा लिया है, तो उससे 3-4 लाख का पेड़ कौन लेगा जब उसको लोग ही नहीं जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती है। कोई भी बिज़नेस हो, लवबर्ड नहीं मैं कह रहा, कोई भी बिज़नेस हो, आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब जाके बर्ड सेल होता है। बाकी रही बात कि दूसरी रीज़न कि बर्ड सेल नहीं होते, अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी नहीं लगी हुई तो बर्ड आपका कैसे सेल होगा? ब्लू फ्लाइन की मिसाल ले लेते हैं, उसके ऊपर होड के ऊपर बहुत ज़्यादा मास्किंग आती है। अगर आप सस्ते के चक्कर में गंदा बर्ड ले लेते हैं तो उसके आगे चिक्स भी वैसे ही आते हैं, बाद में आप लोग कंप्लेन करते हैं कि बर्ड सेल नहीं होता। भाई उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि बर्ड को रेट कम करके निकाल दो। ये बाटा सर्विस या हश पपी तो है नहीं कि इसके फ़िक्स प्राइस हैं, आप प्राइस कम या ज़्यादा करके निकाल दो। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड सीज़न ख़त्म होने से पहले सेल हो जाता है। उसकी रीज़न है कि आप हमारी तरह मेहनत करें, अगर मतलब कि अपनी वीडियो बनाएं, अपने बर्ड की वीडियो बनाएं, लोगों के साथ उठे बैठें, अपनी मार्केटिंग करें, सीनियर लोगों की, जूनियर लोगों की रिस्पेक्ट करें। आपको अगर 4 बंदे जानना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड सेल होगा। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि एडवर्टाइजिंग लाजमी है। जी, कोई भी बिज़नेस है, मार्केटिंग के बगैर आपका बर्ड सेल नहीं होगा। सीनियर लोगों को देख लो, वो बड़े बड़े क्यों इवेंट करवा रहे हैं, अगर वो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। मैं चंद लोगों का नाम ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे शेख नवीस साहब हैं, किंग असद खान, रहीम अली ढिल्लों, शाहीन बारी, या
अवैस इलियास भाई हैं जी, अवैस इलियास भाई भी हैं जी अवैस इलियास भाई हो गया, कासम चौधरी, अभी सॉरी इतने नाम याद हैं। ये जो लोग हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, लाखों के बर्ड सेल होते हैं, इनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, ये बर्ड मतलब शो करते रहते हैं, सीनियर लोगों में उठते बैठते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, तो ये चीज़ होती है। एक और मैं इस चीज़ की मिसाल दे देता हूँ। जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, कि डिटर्जेंट ही ख़रीदना होता है, एरियल की कितनी मशहूरी आती है टीवी पे, आप एरियल के फ़ैन हो जाते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ एक है, आप दुकान पर जाके कहते हो कि भाई मुझे एरियल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इतनी कर दी है कि आप कहते हो कि यार एरियल दे दो। हालांकि उससे अच्छा वो पुराने ज़माने में आता था सर्फ एक्सेल, पता नहीं कौन सा था, उससे भी अच्छे हैं, लेकिन आप जाके कहते हो कि मैंने एरियल ही लेना। उसकी रीज़न ज़मान भाई माइंडसेट ऐसा हो गया, माइंडसेट एक बनाना पड़ता है। हम भी वही कर रहे हैं कि जब तक हम लोगों का माइंडसेट नहीं बनाएंगे तो ये बिज़नेस ऊपर कैसे जाएगा। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा आपने माशाल्लाह इतना ज़्यादा गाइड कर दिया है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि उनको हौसला भी चाहिए इस काम के लिए, सब्र भी चाहिए। ये अपने अल्फाज में थोड़ा सा बयान करके बताइएगा। देखिए, मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि इस काम के लिए एक जानदार चीज़ है ना, बिल्कुल लाइव स्टॉक है, बड़े दिल की ज़रूरत है। अगर आपके पास 10 पेड़ लगे हुए हैं तो कभी भी नहीं लोगों को बोलो कि 10 पेड़ लगे हुए हैं। आप लोगों को बोलो कि मेरे पास 5 पेड़ लगे हुए हैं। उसकी मैं रीज़न मैं बता देता हूँ। उनमें से एक पेड़ अल्लाह ना करे एक्सपायर हो जाएगा, एक अंडे ही नहीं देगा, एक के अंडे डेड इन सेल हो जाएंगे, तो एक बाद में एंड पे पता चलेगा ये दोनों मेल निकल आए, डीएनए के होने के बावजूद दोनों फीमेल निकल आई। आपने सिर्फ ज़हन में ये रखना कि आपकी ब्रीड 50% आती है, लेकिन जब ब्रीड 50% आती है तो वो भी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके खर्चे भी पूरे होते हैं, आपका घर भी चलता है। इसलिए अगर आपका एक आधा पीस किसी रीज़न की वजह से, बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जाता है तो टेंशन न लिया करें। तो प्लीज़ पहले इस काम को सीखें तो फिर इस काम में आएँ। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा दिल करके आएँ और काम सीख के आएँ। मतलब कि आपका बर्ड कीपिंग आनी चाहिए आपको और नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। जी। सही। तो गुलाम दस्तगीर भाई, आने वाला जो टाइम है इसके अंदर आपको इन बर्ड्स के कौन कौन से पेयर हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, आप वो लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि आजकल लोगों की जो हाइप बनी हुई है ना जी, ओपनिंग गिरा हुआ है बाकी बर्ड्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसे आपने बताया कि मैं खुद कमर्शियल कर रहा हूँ, और आपने ये भी साथ बात की है कि मैं इसके अंदर मोटेशन भी ऐड करूँगा वक्तन फ़वक्तन, मतलब कि आपको इस हॉबी के अंदर भी दूसरा साल है, तो थोड़ा सा वो भी गाइड कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे भी ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं पेल फैलो क्यों नहीं लगाता या मैं डाइल्यूट ओपलाइन क्यों नहीं लगाता। उसकी रीज़न होती है हर बंदे के अपने हालात होते हैं। अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मतलब कि इतनी मेरी पहुंच नहीं है कि मैं ख़रीद सकूं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ख़रीदूँगा। मैं कोई बहुत लैंडलॉर्ड बंदा नहीं हूँ, मैं ये बार बार वीडियो में बोल देता हूँ। तो आपको लगाना चाहिए, उसकी मतलब कि एक्सपेंसिव बर्ड लगाना चाहिए, लेकिन सारा नहीं लगाओ। आप में अगर 60-70% ये लगाना है डेकिनो, क्रीमिनो और बाइनो, मतलब 1 लाख से कम रेंज वाला, तो उसके साथ आप पेल फैलो, डाइल्यूट ओपलाइन या बिलो ओपलाइन भी लगाएं। उसकी रीज़न है कि 20-30% आपके शेड में होना चाहिए। बिल्कुल। इससे आपके शेड की शान में इजाफा होता है, आपका शेड खूबसूरत लगता है। जब आपके शेड में कोई 4 बंदे आएंगे तो वो देखेंगे कि भाई 4-4 लाख का पेड़ लगा हुआ है, मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल। बर्ड जहाँ पे आपके मतलब कि सस्ता बर्ड तो सेल हो ही जाना है आपका, इसमें नो डाउट, लेकिन जो एक्सपेंसिव बर्ड है, आपने 4 लाख का जोड़ा लिया हुआ है एक सीज़न में, उसके 2 बच्चे भी सेल हो गए, तो बात किधर जाती है? कहीं से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 20-30% आपके शेड में एक्सपेंसिव बर्ड भी होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न ज़रूर लगाऊंगा। ज़बरदस्त। तो कौन सा प्लान है आपका वो बर्ड लगाने का? जो हमारे जो सीनियर कहते हैं, जो आने वाली मतलब के एक्सपेंसिव म्यूटेशन में जो बर्ड मतलब के बहुत ज़्यादा जिसकी आने वाले वक्त में डिमांड होगी, वो होगा डाइल्यूट ओपलाइन। ये 1-2 साल में इतनी डिमांड हो जाएगी, यकीन मानो ये शार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमारी मीटिंग भी थी सीनियर लोगों के साथ, तो जिस दिन वो इंशाल्लाह वीडियो बन गई, जिस तरह अभी जून जुलाई में ये डेकिनो, क्रीमिनो और बाइनो ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल इसी तरह डाइल्यूट ओपलाइन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। मतलब कि ये आप जैसे बता रहे थे ना कि ये इस तरह की बैठक होनी चाहिए सीनियर्स के साथ आपकी, जिसका मतलब फ़ायदे भी आपको होते हैं। अच्छा, तो जैसा कि माशाल्लाह आपने सारी बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं,
मेरे ख्याल से अगर आपने डेकिनो कमर्शियल्स अगर आपने 20 से 25 पेड़ लगाए हैं तो उसके अंदर आपको जो एक्सेप्टेशन होनी चाहिए अल्लाह की तरफ से, तो सबसे अल्लाह करे आपको ब्रीड अच्छी आए, लेकिन एक्सेप्टेशन ये हो कि आपको हौसला भी होना चाहिए कि ब्रीड अगर कम भी आ जाएगी तो उसमें राज़ी होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखो कि आपने अपना घर चलाना है। बिल्कुल, आपको पता है कि मेरा 1 महीने का 1 लाख का खर्चा है, आपके माइंड में ये होना चाहिए अच्छा अगर मुझे साल के बाद 12 लाख आ जाता है, ठीक है, तो ऊपर बर्ड का भी 1.5-2 लाख का खर्चा होता है, आपके 12 से 15 लाख आ जाता है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। बिल्कुल शुक्र करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनका महीने मतलब कि साल का वो 25-25, 30-30 लाख कमाते हैं, अगर उनका एक बिलू अप्लाई मर जाता है ना तो वो महीना मतलब कि टेंशन ही लेते रहते हैं कि इसके बच्चे नहीं आए, इसके अंडे नहीं आए, ये हो गया, बला हो गया, बला हो गया। जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो अगर बर्ड कोई एक्सपायर होता है तो उसका एक तरीकाकार है। पहली बात तो ये है कि ये लाइफ स्टॉक है, आप सदका दिया करें, बेशक सफ़ेद पोच लोगों की मदद किया करें, पैसे दिया करो। यार मैं वीडियो में बोलता हूँ, खाना तो हर बंदा खिला देता है, अल्लाह पाक ने खाने का वादा किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने पैसा देने का वादा नहीं किया। पैसा देने का मकसद ये है कि आप सफ़ेद पोच लोगों को पैसा दो, जितना दे सकते हो, अपनी औकात से बढ़ के दो, बखील ना बनो। हाँ जी, ताकि वो अपना कुछ ले सके। बिल्कुल, मतलब अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया कि बखील ना बनो, खर्च करो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे बंदों पे खर्च करो, अपने भाइयों पे खर्च करो। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जी, अल्लाह ताला सबको इस बात पे अमल करने की तौफीक दे। अच्छा, तो गुलाम दस्तगीर भाई, अपनी थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में बताएं कि आप बर्ड्स को कैसे कीप करते हैं, कीपिंग इनकी कैसे करते हैं, क्या रूटीन है आपकी? देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं फिर सो जाता हूँ। 9 बजे मैं उठता हूँ। मैंने इन सब का पानी चेंज करना है। पानी आप डेली चेंज करें, इनके जो बाउल होते हैं पानी वाले वो वॉश करें अच्छी तरह, पानी डेली चेंज करें। पानी चेंज करने के बाद मैं सॉफ्ट फूड साथ में ही डाल देता हूँ। उसके बाद जो दाना होता है सीड मिक्स, वो मैं हर तीसरे या चौथे दिन वो मैं चेंज करता हूँ। मतलब क्वांटिटी में रख देते हैं आप? जी जी, तीसरे चौथे दिन मैं सीड मिक्स चेंज करता हूँ। तो जो मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह होते हैं वो हमारे वीकली वगैरह चलते रहते हैं। वो भी थोड़ा सा बताते जाए ना साथ साथ, मतलब देखिए, नॉलेज के साथ। गर्मी में हम क्या करते हैं कि मैं यूज़ करता हूँ एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन, जैसे है डी न्यूट्रिकल, साल्वर डी ब्रीडर प्राइम। ये हम पानी में इस्तेमाल करते हैं गर्मियों, कुछ लोग गर्मियों में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन मैं गर्मियों में 1 दिन यूज़ करता हूँ हफ्ते में। और जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होती है तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन देता हूँ, 1 दिन नहीं पानी में। और ये पूरा सीज़न मेरा इसी तरह चलता रहता है। इससे ब्रीड बड़ी अच्छी आती है, बर्ड आपके हेल्दी एक्टिव होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, मतलब कि कुछ सूखे सड़े से पैदा हो जाते हैं। जब आप इनको वीटा फार्म की प्रोडक्ट वगैरह देंगे ना तो इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं आएगा। बाकी हमारे वो देसी नुस्खे वगैरह होते हैं, मोरिंगा वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके, तो कुदरती एंटीबायोटिक है। हाँ जी, वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं, इससे बर्ड एक्टिव रहता है। बिल्कुल। अच्छा, सुबह 1 घंटे का काम है। दोपहर के टाइम फिर जो मेरी पोल्ट्री की मेडिसिन है, वो मेरे पास जितने भी आर्डर आए होते हैं वो मैं उनको पैक करके वो मैं कोरियर सर्विस जो है उनको डिस्पैच कर देता हूँ। बाकी अगर कोई मैंने वीडियो बनानी होती है वो बना लेता हूँ, घर के काम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। शाम को फिर या दिन में 2-3 दफ़ा बर्ड चक्कर लगा देता हूँ। अगर कोई बर्ड बीमार है उसको मेडिसिन दे देता हूँ, हैंड फीड करवा देता हूँ। कहने का मकसद है मैं अपने शेड में सिर्फ 4 घंटे देता हूँ डेली। माशाल्लाह, मतलब कि आप जो लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह बड़ी ही ईजी और बड़ी कह लें कि ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं, जिसके अंदर आप बर्ड कीपिंग भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अपने अदर बिजनेस को भी टाइम दे रहे हैं। देखें, इसमें एक मज़े की बात यह है कि जब मुझे कोई मिलने आता है तो मैं उससे ये नहीं कहता कि भाई मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं शॉप पे हूँ, मैं ईशा के बाद आऊँगा, मैं फजर के बाद आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। अगर मैं आउट ऑफ सिटी ना हूँ तो इसमें लोग भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, चलते फिर बिल्कुल इतने काम हो जाता है। सारा दिन घर वाले भी यही समझते हैं कि हम फ्री रहते हैं। और जब ब्रीड आती है, पैसा आता है तो घर वालों को पता चलता है कि हम कोई काम कर रहे हैं। जैसा कि माशाल्लाह गुलाम दस्तगीर भाई ने मुझे भी टाइम दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ आने से पहले टच कर लेना मुझे कि मैं सिटी के अंदर अवेलेबल हूँ कि नहीं अवेलेबल। और बाकी हम तो आ रहे थे 6 माह से इनके पास, लेकिन टाइम टेबल ही बन सका। लेकिन आज हमने इनके साथ टाइम फिक्स किया। इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, जैसे आप मर्जी हैं। तो बाकी आपके सामने आज मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह बातें सारी चलती रहेंगी। आज सिर्फ ये सेगमेंट है इनके साथ गपशप का माशाल्लाह, जिसके अंदर इन्होंने आपको अपनी लाइफ की सारी सूरत हाल भी बताई माशाल्लाह, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ये बर्ड्स के साथ माशाल्लाह। बर्ड्स की इंक्लूडनेस जो है इनके साथ कितनी ज़बरदस्त है।
अच्छा, तो गुलाम दस्तगीर भाई माशाल्लाह इस बार आपकी एक्सेप्टेशन क्या है बर्ड से? इस साल जो आपका सेकंड सीज़न आ रहा है, तो आपने अल्लाह ताला से क्या उम्मीद रखी हुई है कि अल्लाह ताला क्या किस किस चीज़ से आपको नवाजेगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास कमर्शियल बर्ड लगा हुआ माशाल्लाह 40 पेड़ लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने पेड़ हैं, एक मोटा सा अंदाज़ा है कि 40 है। मैं कभी गिनती नहीं की, आपको भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि काउंटिंग में नहीं पढ़ो। बात वही है कि अगर मेरा साल का 12 लाख का खर्चा है ना मेरे घर का, तो मुझे पता है अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा ही देगा। 40 पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बेशक। तो इंशाल्लाह ब्रीड अच्छी आएगी। तो ये सीज़न इंशाल्लाह शुरू होने वाला। कुछ लोगों ने तो बॉक्स लगाना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं बॉक्स लगाऊंगा इंशाल्लाह तकरीबन 15 सितंबर को। जी, क्योंकि हमने भी पिछले साल काफ़ी कुछ सीखा है। हम भी पूरा अगस्त का जो महीना है ना वो पूरा देखते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ओजोन की तह की वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस बनी हुई है उसके अंदर। तो पिछले साल भी जैसा आपको पता है कि लोगों के पास फर्स्ट क्लास में बहुत डेडिंग चल आया था, मोर्टेलिटी रेशो बहुत हुई थी उनके पास। तो इंशाल्लाह उनको सब्र करना चाहिए, जैसा कि अगस्त का सीज़न अपना महीना पूरा देखें, सितंबर के अंदर अक्टूबर के अंदर देखें। ब्रीड अच्छी आने का होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। देखिए एक और सब्र के साथ साथ एक और मैं मैसेज दे देता हूँ। कुछ लोग हैं ना बिज़ी होते हैं, मतलब 10 पेड़ तो लगा लिए, लेकिन उनकी लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि वो बर्ड को टाइम नहीं देते। टाइम देते हैं, सफाई भी करते हैं, दाना पानी भी डालते हैं, लेकिन बर्ड को देखते नहीं है कि बर्ड बीमार है, फूल के बैठा है, उसको सोखड़ा है। वो पता ही उनको तब लगता है, अगले दिन वो देते हैं बर्ड मरा हुआ है। बख्ती फिर हमारी आती है। जी, वो कह रहे हैं कि ये जो यूट्यूबर हैं ये झूठ बोलते हैं, या सीनियर हम झूठ बोलते हैं। देखो इसकी 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, जब आप सुबह पानी डालते हो, दाना डालते हो, तो देख लो आपका बर्ड एक्टिव है या नहीं, वो सुस्त तो नहीं है, वो भूल के तो नहीं बैठा हुआ। अगर कोई ऐसा मसला है उसको फ़ौरन पकड़ो। 2 बीमारियां आम लगती हैं, एक मोशन की, जी बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट हमने बताया हुआ यूट्यूब पे, सारा कुछ बताया हुआ। दूसरा सोकड़े की बीमारी, वो सीने की हड्डी निकल आती है, उसको सीप की बीमारी भी कहते हैं। उसमें फ़ौरन बर्ड को ट्रीटमेंट देना होता है, वरना बर्ड 10 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। ये 2-3 चीज़ों पे आप फोकस कर लो। स्प्रे का ख़ास ख्याल रखो, स्प्रे मतलब हर 15 दिन बाद करो, सफाई रखो, शेड में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपके बर्ड को कुछ भी नहीं होता। अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके शेड में 1% बीमारी आएगी एसी वाले शेड में, जहाँ पे नॉन एसी वाले शेड में तकरीबन 20-30% बीमारी आने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि गुलाम दस्तगीर भाई आपके साथ तो बड़ी मज़े की बातें होती रही हैं, लेकिन ये भाई का तारफ़ करना तो भूल ही गए। जब मैं आपके पास आया था तो भाई आपके पास मौजूद थे, तो काइंडली भाई अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाइएगा हमें। जी भाई, इमाम भाई, मेरा नाम फ़ाहद अकरम है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मैं ज़िला फैसलाबाद जड़ावाला तहसील के पास एक गांव है 644। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। हमने बहुत सारे कामों में ना पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया किए, लेकिन एक बार नेट पे सर्च करते करते गुलाम दस्तगीर भाई की वीडियो देखी, लव बर्ड का थोड़ा सा पता चला, 4-5 वीडियो देखी इन्होंने, अपने मुर्शद का नाम लिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरे मुर्शद भी हैं। ज़बरदस्त। और ये आपके पीर भाई हैं? जी, ये मेरे पीर भाई हैं। तो वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो वो सब के मुर्शद ही हैं तकरीबन, क्योंकि उन्होंने लव बर्ड को बहुत जी ज़बरदस्त। और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सीखा मैंने, आज जैसे भाइयों की वीडियो देख के माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद साहब को मनाया इस काम के लिए, रजामंद किया। पहले वो रजामंद नहीं हो रहे थे, जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस काम में 18 से 20 लाख तक मैंने इसमें इन्वेस्ट की है पहले ही साल में। माशाल्लाह पहले साल में मैंने 17 लाख रुपया लगा लिया, इसका सेटअप ये वो सारा। अच्छा, माशाल्लाह मेरे पास कमर्शियल बर्ड्स भी हैं, तो माशाल्लाह मेरे पास हाई म्यूटेशन भी लगी हुई है। मेरे पास पार ब्लू डल्यूट ओपलैम तक माशाल्लाह मेरे पास वर्किंग चल रही है, 3 सालों की चल रही मेरे पास। जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत दे जी, और अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत देता रहे इंशाल्लाह। आमीन जी, आमीन। और इसी के साथ मैं अपने व्यूवर से इजाज़त चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे प्यारे गुलाम दस्तगीर भाई अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेटअप के साथ। अल्लाह हाफिज़।